छोड़ो मुझे वरना अच्छा नहीं होगा। छोड़ो। वो दुल्हन के जोड़े में थी और वो उसे खींचते हुए घर की तरफ ले जा रहा था। चुप, बिल्कुल चुप। एक आवाज ना आए वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे साथ। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। देखो प्लीज मुझे जाने दो। मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। मैं किसी और से प्यार करती हूँ। प्लीज मुझे मेरे घर लेकर मत जाओ। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बुरी तरह रो रही थी। वो एक पल के लिए रुक गया। प्लीज अरुण, तुम बहुत अच्छे लड़के हो। तुम्हें मुझसे भी ज्यादा अच्छी और खूबसूरत लड़की मिल जाएगी। मुझे जाने दो। मैं किसी और से प्यार करती हूँ। मैं मर जाऊंगी। प्लीज मुझे मुझे जीने दो प्लीज। अरुण का चेहरा गुस्से से सुलग रहा था। आंखें लगातार अंगार बरसा रही थीं। क्या वो भी तुमसे प्यार करता है? गुस्से को काबू करते हुए बोला। उसकी अंगारा आंखें प्रिया को डरा रही थीं, मगर फिर भी उसने बहादुरी से जवाब दिया, हाँ, वो मुझसे प्यार करता है। जितना मैं उससे प्यार करती हूँ, उससे भी कहीं ज्यादा। आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया। अरुण ने उसके हाथ को और मजबूती से पकड़ा और घसीट कर घर के अंदर ले गया। प्रिया की सांस तेज रफ्तार से चढ़ रही थी। सामने उसके पापा और उसकी माँ बैठे थे। वह दोनों सर पकड़े हुए थे। माँ बुरी तरह रो रही थी। शादी में शामिल होने वाले लगभग सब मेहमान जा चुके थे। अरुण ने अपनी मजबूत पकड़ ढीली की, पर पापा प्रिया ने घुटी घुटी आवाज में कहा। सुरेश जी ने बेटे को देखा तो खड़े होकर एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मार दिया। अरुण ने फौरन उसका बचाव करते हुए सुरेश साहब का हाथ रोक लिया। जैसे उसने उनका हाथ पकड़ा, सुरेश साहब रोते हुए उसके सामने हाथ जोड़ने लगे। बेटा, मैं बहुत शर्मिंदा हूं तुमसे। मुझे माफ कर दो। बेबसी की हद थी। एक पिता अपनी बेटी की वजह से रो रहा था। अरुण के चेहरे से चंद पल पहले वाला सारा गुस्सा खत्म हो गया। अरे अंकल, ये क्या कर रहे हैं आप? प्लीज ऐसा मत करें। आप मेरे लिए मेरे पापा की जगह हैं। वो शर्मिंदा था कि उसके सामने वो हाथ जोड़ रहे हैं, मगर गलती भी तो प्रिया की ही थी। वो घर से भाग रही थी उस लड़के के लिए जिससे मिले अभी 4 दिन भी नहीं हुए थे, और अपने माता पिता की इज्जत को दांव पर लगा रही थी। पंडित जी को बुलाओ। कहो दुल्हन आ गई है। उसने अपने दोस्त को कहा। चंद पलों में प्रिया सुरेश से प्रिया अरुण शर्मा बन चुकी थी। बेशक यह एक जबरदस्ती की शादी थी, मगर दोनों साथ बहुत खूबसूरत लग रहे थे। अरुण के कमरे में उसे बिठा दिया गया। वो लगातार रो रही थी। लगभग 2 घंटे के बाद वो कमरे में आया। अपना यह रोना धोना अपने उस प्रेमी को दिखाना जो तुमसे बहुत प्यार करता है। मेरे सामने ये नाटक मत करो। बंद करो ये आंसू, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं। मुझे सोना है। उसकी बात पर वह हिचकी लेती बोली, तुम जैसे घटिया इंसान को मैंने आज तक नहीं देखा। मैंने तुम्हें कहा भी था कि मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है। नहीं करनी मैंने तुमसे शादी। मैं किसी और से प्यार करती हूँ। प्रिया ने एक झटके से उसका कॉलर पकड़ लिया। वह अभी भी दुल्हन के जोड़े में थी, बिखरी हुई दुल्हन। अरुण ने अपना कॉलर उसकी पकड़ से छुड़ाया और उसकी कलाई मजबूती से पकड़ ली। वाह, क्या प्यार है तुम्हारे उस प्रेमी का। तुम्हें भगाकर ले जाना उसे मंजूर था, लेकिन सबके सामने इज्जत के साथ फेरे लेने में उसे मौत आ रही थी। और तुम किस किस्म की लड़की हो? जरा शर्म नहीं आई तुम्हें घर से भागते हुए? तुम्हें अपने माता पिता की इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं रहा। वो जीते जी मर जाते प्रिया। उसने झटके से उसकी कलाई छोड़ी तो वह जमीन पर जाकर गिरी थी। आंसू उसकी आंखों से लगातार गिर रहे थे। हिचकियां बुरी तरह से बंधी हुई थीं। आज तो तुमने ही हिम्मत कर ली मेरा कॉलर पकड़ने की और मुझसे ऊंची आवाज में बात करने की, लेकिन आज के बाद अगर यह हरकत की तो तुम्हारा ऐसा हाल करूंगा कि जिंदगी भर याद रखोगी। अरुण ने उंगली दिखाते हुए उसे वार्निंग दी और वॉशरूम में चला गया। वो जाने कितनी देर तक रोती रही और रोते रोते वहीं कारपेट पर सो गई। उठो प्रिया। अरुण उसे नींद से जगा रहा था। वो अभी भी नींद पर ही सो रही थी। शायद सुबह का टाइम हो चुका था। भोर की ताज़ी हवा खिड़की से आ रही थी। जब वह नहीं उठी तो वह वॉशरूम की तरफ चला गया। उसकी आंख खुली तो सिर भारी हो रहा था। 2 मिनट तक वह पूरे कमरे को देखती रही। रात भर रोने की वजह से उसकी आंखें सूजी हुई थीं। सर में भी दर्द हो रहा था। इतने में अरुण वॉशरूम से निकला। टॉवल से बाल सुखाता हुआ उठ गई। मैंने थोड़ी देर पहले भी तुम्हें उठाने की कोशिश की थी,
मगर तुम तो ऐसे सो रही थी जैसे कुंभकर्ण की सगी बहन हो। खैर, अब उठ जाओ, सुबह हो गई है। हाथ मुंह धोकर भगवान का नाम ले लो। वो बालों में कंघी करते हुए कह रहा था। उसने कोई जवाब ना दिया। जमीन से उठकर बेड पर बैठ गई। उसका सिर अभी भी बुरी तरह से भारी हो रहा था और वह अभी दुल्हन के जोड़े में ही थी। अरुण ने कमरे के कोने में बने एक छोटे से मंदिर के सामने हाथ जोड़कर ध्यान लगाया। वह 1 मिनट तक उसे देखती रही, फिर ड्रेसिंग रूम में चली गई। कुछ देर के बाद वह ड्रेसिंग रूम से निकली। कपड़े चेंज किए हुए थे। उसने भी भगवान के आगे हाथ जोड़कर भगवान के नाम का जाप किया। अरुण ने आरती पूरी की और वहां से हट गया। वह अभी भी पूजा में बिजी थी। कुछ देर के बाद अरुण ड्रेसिंग रूम से ट्रैक सूट में निकला। वह अपनी प्रार्थना पूरी करके खड़ी हुई तो दुपट्टा उतार दिया और वहीं सोफे पर बैठ गई। मैं जॉगिंग पर जा रहा हूँ, 1 घंटे के बाद वापस आऊंगा। तुम चाहो तो थोड़ी देर और घोड़े बेचकर सो सकती हो। वो जॉगिंग शूज पहनकर खड़ा हुआ। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वही खड़ूस इंसान है जो रात को था। उसके टोन में थोड़ा चेंज था। मेरी बला से तुम भाड़ में जाओ या सीधा मंगल ग्रह पर, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो खड़ी हुई और बेड पर जाकर बैठ गई। कमरे में इधर उधर नजर दौड़ाई। मेरा मोबाइल कहाँ है? क्यों? सुबह सुबह अपने उस रोमियो बाबू को गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजना है क्या? वो वॉच पहनते हुए मिरर में देखते हुए बोला। तुमको उससे क्या? मैं चाहे जिससे भी बात करूं, चाहे चाइना के प्रेसिडेंट से, आपकी बिना लॉजिक की बातें मेरे सिर के दर्द को और बढ़ा रही हैं। और आपका यह चेहरा इस वक्त मुझे करेले के जूस के जैसा कड़वा लग रहा है। वो अपने दिल का गुस्सा निकाल रही थी। जरा मेरे दिल से भी पूछो, तुम जैसे ड्रामा क्वीन को अपने कमरे में कैसे झेल रहा हूं, बिना किसी एंटरटेनमेंट टैक्स के। अरुण ने भी दो टोक अंदाज में कहा। तो फिर क्यों की मुझसे शादी? मुझ जैसी आफत को क्यों अपनी जिंदगी में इनवाइट किया तुमने? छोड़ क्यों नहीं देते? दे दो मुझे तलाक और पाँव मुक्ति। अरुण पीछे मुड़ा और उसके करीब आकर धीरे से मुस्कुराते हुए बोला, अरे वह शुभ काम भी जल्दी ही कर दूंगा। थोड़ा सब्र रखो। और फिर वह कमरे से चल दिया। वो ना जाने कितने मिनट तक उसकी बात को सोचती रही। फिर बेड पर बैठकर पिल्लो सीधा किया, चादर मुंह तक ली और सो गई। सुरेश जी और सुनीता जी की दो बेटियां थीं, बड़ी बेटी प्रिया और छोटी बेटी रिया। दोनों बेटियां भगवान की कृपा से खूबसूरती, सभ्यता और अच्छे संस्कारों में सबसे आगे थीं। बढ़ती उम्र के साथ साथ सुरेश जी को उनके फ्यूचर की चिंता सताने लगी। प्रिया पढ़ाई में बहुत होशियार थी। हाँ, अलबत्ता रिया पढ़ाई में कभी कभी जीत चुरा लिया करती थी, लेकिन प्रिया ने पढ़ाई को हमेशा ही फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखा था। 10वीं और 12वीं में अच्छे मार्क्स हासिल किए तो उसका मन मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने का हुआ। सुरेश जी प्राइवेट जॉब करते थे, लेकिन अपनी बेटी के बीच पर उसका एडमिशन प्राइवेट कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस में करवा दिया। वहाँ उसकी मुलाकात एक लड़के से हुई। बेशक वो ऐसी लड़की नहीं थी जो हर लड़के से बात करे, लेकिन उसे लड़के से बातें करना उसे अच्छा लगने लगा और वह लड़का भी अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उसे इम्प्रेस करने लगा। टाइम गुजरता गया और उन दोनों की फ्रेंडशिप प्यार में बदल गई और उन्हें पता ही ना चला। सुनो रोहित, पापा मेरी शादी करना चाह रहे हैं। तुम प्लीज़ कुछ करो। अपने पेरेंट्स से बात करो ना हमारे रिश्ते की। एक दिन वह परेशानी में कॉलेज आई और रोहित को अपने पापा के फैसले के बारे में बताया। ओ कम ऑन स्वीट हार्ट, कुछ नहीं होगा। मेरी जान को भला मुझसे कोई दूर कर सकता है? नहीं ना? सो डोंट टेक अटेंशन। अंकल जो कहते हैं उनकी बात सुनो। मैं तुम्हें बहुत जल्दी लेने आऊँगा। सो यू डोंट वरी बेबी। वो उसे अपनी झूठी मोहब्बत की बिना मतलब की बातों से फिर अपनी तरफ अट्रैक्ट करता और वो उन झूठी बातों को सच समझकर सारा दिन उसके झूठे प्यार के गाने गुनगुनाती रहती। जवानी का पागलपन था, एक अलग ही दुनिया थी, प्यार में सब कुछ कुर्बान करने की। जिस दिन वह कॉलेज नहीं आता था वह सारा दिन परेशान रहती और मौका मिलते ही फोन पर उसका हालचाल पूछती। आज वह कॉलेज से घर आई तो माँ ने उसके सिर पर बम फोड़ दिया। बेटा जल्दी से चेंज करके तैयार हो जाओ, कुछ लोग तुम्हें देखने आ रहे हैं। लड़का बहुत अच्छा है। मेरी तो यही भगवान से प्रार्थना है कि भगवान मेरी दोनों बेटियों के नसीब अच्छे करें। माँ उसके माथे पर प्यार करके चली गई। वो कमरे में आई, बैक साइड पर रखा और फ़ोन लगाने लगी। काफ़ी कॉल्स के बावजूद किसी ने कॉल नहीं उठाया तो वह टेंशन में आ गई। अब क्या करूँ? सबको बता दूँ?
नहीं, बिल्कुल नहीं। रोहित ने मना किया है किसी को कुछ भी बताने से। वो खुद आकर सबके सामने मुझसे अपने प्यार का इजहार करेगा और मेरा हाथ मेरे मम्मी पापा से मांगेगा। लेकिन अभी अभी मैं क्या करूं? अगर उन लोगों ने मुझे पसंद कर लिया तो? रोहित, यार रोहित यार, प्लीज पिक अप द फोन। वो खुद से सवाल करके खुद ही जवाब दे रही थी ताकि अपने आप को तसल्ली दे सके। दीदी, मेहमान आ गए हैं। मम्मी कह रही हैं जल्दी से प्रिया दीदी को बुला कर लाओ। प्रिया ने तैयार होकर फिर रोहित को कॉल लगाई। इत्तेफाक से दूसरी बेल पर उसने कॉल उठा दी। हेलो मेरी जान। भाड़ में गई तुम्हारी जान। ये बताओ कहाँ थे? कॉलेज भी नहीं आए और अब मैं कब से तुम्हारा फ़ोन ट्राई कर रही हूँ। कहाँ गायब थे? उसकी आवाज़ सुनकर प्रिया की जान में जान आई थी। मेरा बाबू इतने गुस्से में क्यों है? क्या हुआ स्वीट हार्ट? मैं ठीक हूँ। लव यू। कुछ लोग मुझे देखने आए हैं, अब बताओ मैं क्या करूँ? वो उसके सामने बेबस हो रही थी। कुछ नहीं, बस तुम अभी हाँ कर दो। उसने बड़े मज़े से कहा। हाँ कर दूँ? आर यू सीरियस? तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ और तुम भी मुझसे प्यार करते हो। यू डोंट वरी लव। अभी फ़िलहाल हाँ कर दो। मैं अभी आउट ऑफ सिटी हूँ। वापस आकर यह प्रॉब्लम सॉल्व आउट करता हूँ। लव यू स्वीट हार्ट। उसने कॉल काट दी और वह हेलो हेलो करती रह गई। उसने सुना कि उसका रिश्ता अरुण से पक्का हो गया है, जो कि उसके पापा के दोस्त का बेटा था। फिर वह बार बार कॉल करती रही बताने के लिए, मगर उसका फ़ोन अब स्विच ऑफ जा रहा था। उसके हाथों में अरुण के नाम की अब मेहंदी भी लग चुकी थी। जब उसने जब उसने फ़ोन उठाया, हेलो रोहित, भगवान का लाख लाख धन्यवाद है कि तुमने फ़ोन उठाया। रोहित, तुम्हें पता है कल मेरी शादी भी है। मैं शादी नहीं करना चाहती। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तुम जानते हो ना? प्लीज़ मुझे आकर ले जाओ। वो रो रही थी। मैं यहाँ शहर में फंस गया था, इसीलिए टाइम पर नहीं आ सकता। अब हमारे पास एक ही रास्ता बचा है कि हम घर से भागकर कोर्ट मैरिज कर लें। अच्छा, तुम कल मुझे रेलवे स्टेशन पर मिलना। कोई ज्वेलरी और कैश भी ले आना। यू नो, आई लव यू। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। और वो रात उसकी आंखों में ही कटी थी। अगले दिन वह पार्लर तैयार होने गई तो वापसी नहीं आई। बारात भी आ चुकी थी। पार्लर से निकले उसे काफ़ी देर हो चुकी थी। सुरेश जी की तबीयत बिगड़ रही, मेहमानों की तरह तरह की बातें, परिवार की इज्जत सब मिट्टी में मिल रहा था। और तब अरुण उसे ढूंढने लिखना और ढूंढकर वापस ले आया और वह दोनों इस रिश्ते में बंध गए। वो लगभग 1 घंटे के बाद कमरे में आया। घड़ी सुबह के 8 बजकर 30 मिनट बता रही थी और वह अभी भी वैसे ही सो रही थी। चादर मुंह तक ली हुई थी। वो उधर ही बेड पर बैठकर शूज उतारने लगा। उसके हाथ चादर से बाहर निकले हुए थे, जिन पर मेहंदी लगी हुई थी। अरुण के नाम की मेहंदी। बकायदा उसकी हथेली पर अरुण का नाम बेहद खूबसूरत अंदाज में लिखा हुआ था। उसने ना चाहते हुए भी अपनी उंगलियां उस नाम पर फेरी। वो बिना वजह धीरे से मुस्कुराया, फिर उठकर ड्रेसिंग रूम में चला गया। वो नींद से जागी। चादर मुंह से हटाकर देखा। वो सोफे पर बैठा, मोबाइल में बिजी था। उसने उठकर टाइम देखा, 9 बजे बज रहे थे। वो दोबारा लेट गई। आंखें बार बार बंद हो रही थीं और वो बार बार आंखें खोलने की ट्राई कर रही थी। नींद पूरी हो गई हो तो उठ जाओ, तैयार हो जाओ। नीचे सब हमारा वेट कर रहे होंगे। तुम चले जाओ। मैं कहीं नहीं जा रही। मुझे जाना है तो बस इस घर से दूर जाना है। समझे तुम? लगता है तुम्हें प्यार की बात समझ नहीं आती। मैंने कहा उठो और तैयार हो जाओ। अरुण ने जरा भारी आवाज में कहा। क्या मुसीबत है? वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ाई और वॉशरूम में जाकर बंद हो गई। नाश्ते की मेज पर अशोक जी और पूजा दीदी और उनके हस्बैंड समीर बैठे थे। अरुण की मम्मी को इस दुनिया से गए हुए 5 साल हो चुके थे। उनके जाने के बाद अशोक जी ने अपने दोनों बच्चों की परवरिश की थी। जब अरुण बड़ा हुआ तो यहाँ का सारा बिजनेस अरुण ने संभाल लिया और अशोक जी खुद ज्यादातर यूरोप में रहते थे। 2 साल पहले उन्होंने अपनी बड़ी बेटी की शादी की थी। शादी के बाद समीर ने बिजनेस में बराबर का हाथ बटाया और फिर अरुण ने भी बहुत मेहनत करके बिजनेस को आगे बढ़ाया। वह देश छोड़कर बाहर नहीं जाना चाहता था, इसीलिए उसने अपना बिजनेस यहीं पर स्टार्ट कर लिया। गुड मॉर्निंग। अरुण ने ड्राइंग रूम में आकर कहा। गुड मॉर्निंग बेटा। बहू कहाँ है? उसे भी साथ लेकर आते। अशोक जी ने नाश्ता करते हुए कहा। उसका मन करेगा तो खुद ही आ जाएगी। डैड, अरुण ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। लो आ गई तुम्हारी वाइफ। आ जाओ प्रिया, वहां क्यों खड़ी हो?
पूजा दीदी ने प्यार से कहा। अरुण ने नजर उठाकर भी ना देखा, वो नाश्ते में बिजी रहा। नमस्ते। प्रिया डरी हुई थी, कहीं रात वाली बात से कोई उससे नाराज ना हो, लेकिन किसी ने उसे किसी भी बात का जिक्र तक नहीं किया। नमस्ते। पूजा उठी और बड़े प्यार से उसे गले लगाया। आओ बैठो, नाश्ता करो। वो कुर्सी पर बैठ गई। अरे यहाँ नहीं, अपने हस्बैंड के बराबर बैठो। पूजा ने चिढ़ाने के अंदाज में कहा तो सब हंसने लगे, लेकिन अरुण बिल्कुल सीरियस अंदाज में बैठा नाश्ता कर रहा था। हस्बैंड का नाम सुनकर ही प्रिया ने हैरानी से अरुण को देखा कि जैसे खुद को यकीन दिलाया हो। हाँ बेटा प्रिया, यह तुम्हारा ही हस्बैंड है। प्रिया ऐसे क्या देख रही हो? नजर लगाओगी क्या मेरे भाई को? पूजा ने फिर से उसे चिढ़ाया। वो अरुण के बराबर वाली कुर्सी पर बैठ गई और नाश्ता करने लगी। बेटा तुम लोगों का रिसेप्शन हो जाए तो फिर मैं भी चलूं अपने काम पर, अशोक जी ने चाय पीते हुए कहा। कुछ दिन तो और रुक जाइए डैड। अरुण ने नाश्ता कंप्लीट कर लिया था। वहां से कॉल पर कॉल्स आ रही हैं और वहां का बिजनेस भी बहुत लॉस में है। समीर बेटा, तुम लोग चाहो तो थोड़े दिन और रुक जाओ। जी डैड, मैं भी पूजा से यही कह रहा था कि कुछ दिन यहीं और घूम लेते हैं। समीर ने पूजा को देखते हुए कहा। हाँ ठीक है, घूम फिर लो, यही तो मौका है। अशोक जी ने कहा। वैसे अरुण प्रिया, तुम लोगों का क्या प्लान है? हनीमून पर कहाँ जाना चाहते हो? पूजा के सवाल पर अरुण को झटका लगा। प्रिया देख क्या रही हो, पानी दो। उसने उसके सामने पानी का गिलास किया। अरुण ने लेने से मना कर दिया। अरुण पानी पियो। पूजा ने पानी का गिलास उसके होठों से लगाया और उसकी पीठ सहलाई। प्रिया कमरे में बेड से टेक लगाए बैठी थी। वह कमरे में आया, पोंछ उतारकर ड्रेसिंग टेबल पर रखी और वह उसकी हर एक हरकत को नोट कर रही थी। इस वक्त उसे वह दुनिया का सबसे बुरा इंसान लग रहा था। मुझे घर वापस जाना है अभी इसी वक्त, प्रिया ने कहा, लेकिन अरुण ने उसकी बात अनसुनी की और वॉशरूम में चला गया। कुछ देर के बाद वह वॉशरूम से निकला। मैंने तुमसे कुछ कहा है? मुझे नहीं रहना यहाँ पर, मुझे वापस घर जाना है। वो उठकर अरुण के सामने आकर खड़ी हुई। तुम्हारी रात वाली हरकत के बाद तुम्हारे पापा तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहते। मेरा एहसान है जो मैंने सब कुछ जानने के बावजूद तुमसे शादी की और उनकी इज्जत रख ली, वरना वो जीते जी मर जाते और तुम अपने उस घटिया प्रेमी के साथ बदनाम हो रही होती। अरुण एक एक शब्द चबा चबा कर बोल रहा था। अपनी जुबान संभाल कर बात करो मिस्टर, मेरा मुंह मत खुलवाओ। उसे अरुण की बात पर गुस्सा आ रहा था। खोलो, खोलो अपना मुंह, तुम भी अपने मन की बात कह लो। मैं भी देखना चाहता हूं कि किस हद तक जहर भरा है तुम्हारे दिल में मेरे लिए। वह बैठ के कोने पर बैठ गई। नफरत करती हूं मैं तुमसे, बल्कि नफरत से भी बढ़कर। तुम जैसे घटिया इंसान से कल के बाद तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि प्यार किया जाए। अरुण की तरफ से भी जवाब दो, टूकाया। काश तुम उसी वक्त शादी से इनकार कर देती जब मैंने तुम्हें सच्चाई बताई थी। वो सिर पकड़कर बैठी हुई थी। तो तुम्हें तो अपने माँ बाप की इज्जत का भी कोई ख्याल नहीं, लेकिन मुझे अपने माँ बाप की इज्जत का बहुत ख्याल था। इज्जत से इस घर की बहू बनाकर लाया हूं। तुम्हें तो चाहिए कि मेरा एहसान मानो। देखो अरुण, तुम क्यों दोनों की लाइफ बर्बाद कर रहे हो? मुझे तलाक दे दो और अपनी जान छुड़ा लो मुझसे। मैं रोहित से प्यार करती हूँ और उसी के साथ अपनी जिंदगी गुजारूंगी। हम दोनों को तो वैसे भी एक दूसरे से प्यार नहीं है। वो बेबसी से बोली। दे दूंगा, लेकिन अब इस शब्द को अपनी जुबान पर दोबारा मत लाना, वरना तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। वो गुस्से में था और उसका गुस्सा होना बनता भी था। उसकी पत्नी उसके सामने किसी और से प्यार के दावे कर रही थी, उसको छोड़कर किसी और के साथ जिंदगी गुजारने के सपने देख रही थी। बेशक उसे उससे प्यार नहीं था, फिर भी यह बात उसे सख्त बुरी लगी। दरवाजे पर दस्तक हुई। अंदर आऊं? बिजी तो नहीं हो तुम दोनों? मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? पूजा अंदर आना चाहती थी। अरे नहीं दीदी, आ जाओ, अरुण ने तुरंत जवाब दिया। प्रिया तुम मायके नहीं गई? मुझे तो लगा तुम मायके चली गई होगी। अरुण, तुम उसको लेकर क्यों नहीं गई? 1-2 घंटा अपने घर वो आती तो अच्छा था। पूजा ने अरुण को देखकर कहा। दीदी, मैं अभी इसको यही कह रहा था कि चलो मैं तुम्हारे घर लेकर चलता हूं तुम्हें। प्रिया हैरानी से उसका झूठ सुन रही थी। हाँ ना प्रिया, जाओ और अच्छे से तैयार होकर जाना। सुबह से ही क्या हुलिया बना रखा है?
कहीं से नहीं लग रहा कि तुम्हारी शादी को 1 दिन हुआ है। जाओ तैयार हो, मेकअप करो, ड्रेस पहनो और देखो, तुम्हारी कलाइयाँ भी सोनी हैं। इसमें वो गोल्ड के कंगन पहनना जो मैंने मुँह दिखाई की रस्म में दिए थे। ओके चलो अब रेडी हो जाओ। अपनी बात कहकर पूजा बाहर जाने लगी। प्रिया और अरुण एक दूसरे को देख रहे थे। और हाँ, मैं यह कहने आई थी कि मैं और समीर शॉपिंग पर जा रहे हैं। कल तुम लोगों का रिसेप्शन है ना, तो बस अपने लिए कुछ शॉपिंग करनी है। मेरा मन कर रहा था बाइक पर जाने का। तो तुम लोग तो कार में जाओगे, हम तुम्हारी बाइक ले जाएंगे। पूजा ने अरुण से कहा। जी दीदी, ले जाइए। ये लीजिए चाबी। अरुण ने पूजा को चाबी दी और वह चली गई। तुम घटिया तो थे ही, साथ साथ झूठे भी हो। तुमने मुझसे कहा कि पापा मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहते, इसीलिए तुम मुझे मेरे घर लेकर नहीं जा रहे और दीदी के सामने बड़े मज़े से अपने नंबर बढ़ा रहे थे। प्रिया उसके सामने खड़े होकर गुस्से से बोल रही थी। तुम्हें मायके जाना है तो 10 मिनट में तैयार हो जाओ, मैं नीचे वेट करूंगा। 10 मिनट से 1 मिनट भी ऊपर हुआ तो तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। अरुण ये कहकर चला गया था। प्रिया उसकी बातों से जलती कुड़ती रही। मम्मा प्रिया गेट खुलते ही अपनी माँ के गले लग गई। अरुण ने नमस्ते किया। नमस्ते बेटा, आओ। सुनीता जी ने अरुण के सिर पर हाथ रखा। कौन है सुनीता? सुरेश जी के अंदर से आवाज आई। आपके दामाद जी आए हैं। सुनीता जी ने पूरी तरह प्रिया को इग्नोर कर दिया था। अपने लिए दामाद शब्द सुनकर अरुण मुस्कुराया। फिर जैसे ही प्रिया को देखा, उसके चेहरे की मुस्कुराहट एकदम गायब हो गई। नमस्ते अंकल। अरुण ने झुककर उन्हें प्रणाम किया। सुरेश जी ने इमोशनल होकर उसे अपने सीने से लगा लिया। पापा, प्रिया ने रोते हुए कहा। सुरेश जी की खुशी गुस्से में बदल गई। अरुण अपनी पत्नी से कहो, मेरे घर से चली जाए। जितना बदनाम हमें करना था कर लिया। अब हमारा इससे कोई रिश्ता नहीं, हमारा सिर्फ तुमसे रिश्ता है। तुम दामाद नहीं बेटे हो। हमारे प्रिया की आंखों में आंसू भर आए। पापा, आप क्यों नहीं समझ रहे? मैं नहीं करना चाहती इससे शादी, बस इसी वजह से मैंने यह कदम उठाया था। सुरेश जी को इस बात पर और भी गुस्सा आया। हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकालना चाहा। अंकल, आप एक बार सुन तो लें। अरुण ना चाहते हुए भी बोला। बेटा, अगली बार आओ तो अकेले आना, इसको साथ लाने की कोई ज़रूरत नहीं। ऑल दैट बेस्ट। सुरेश जी ने दरवाज़ा बंद कर दिया। प्रिया हिचकियां ले लेकर रो रही थी। प्रिया चलो। अरुण ने कहा, मुझे कहीं नहीं जाना, तुम जाओ यहाँ से। प्रिया रोते हुए कह रही थी, चलो शराफत से। उसने प्रिया को बाजू से पकड़ा, कार में बिठाया और खुद ड्राइविंग सीट संभाल ली। कुछ ही देर में वह लोग घर पहुंच गए। उतरो। अरुण ने प्रिया को गाड़ी से उतरने को कहा। नहीं, मुझे नहीं जाना। उसने तुरंत इनकार कर दिया। अरुण अपनी सीट से उतरा और उसकी तरफ का दरवाज़ा खोला, उसे बाजू से पकड़कर निकाला और अंदर ले आया। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, दम घुटता है मेरा यहाँ पर, सांस रुक रही है मेरी इस कमरे में। वो रो रही थी। कहाँ जाओगी? तुम्हारे पापा ने तो तुम्हें घर से निकाल दिया है। अरुण ने उसे बेड पर बिठाया और खुद बेड के पास कुर्सी रखकर बैठ गया। कहीं भी चली जाऊंगी, पर तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। ओके, चली जाना जहां मर्जी। रिसेप्शन तक इंतजार कर लो और उसके बाद तुम्हें मैं कुछ नहीं कहूंगा। ये बात कहकर वह कमरे से चला गया। रिसेप्शन का फंक्शन शुरू हो चुका था। वह दोनों बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। अरुण ब्लैक कलर के सूट में था और प्रिया ब्लू और पिंक कलर की साड़ी में, जिस पर गोटी का बेहद खूबसूरत काम हुआ था। जो भी देखता, दोनों की जोड़ी की खूब तारीफ करता और दुआएं देता। वीडियोग्राफर वीडियो बना रहा था, साथ ही अलग अलग पोज में फोटो भी क्लिक की जा रही थी, जिससे दोनों को बहुत इरिटेशन हो रही थी। लेकिन क्या करते, सबको दिखाने के लिए दिखावा तो जरूरी था। फंक्शन खत्म हुआ तो वह ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी अपनी चूड़ियां और ज्वेलरी उतार रही थी। जब अरुण कमरे में आया, टाई निकाली और बेड पर गिरने के अंदाज में लेट गया। वो बार बार अपना सिर मसल रहा था। उसने अरुण को देखा, फिर ड्रेसिंग रूम में चली गई। कपड़े चेंज करके वह बाहर निकली। अरुण अब भी वैसे ही लेटा हुआ था। प्रिया ने साइड टेबल से पानी का गिलास उठाया और पीने लगी। वो अब भी अरुण को ही देख रही थी। पानी पीकर वह सोफे पर जा बैठी। वह बहुत थक चुकी थी, मगर बस अरुण को ही देखे जा रही थी और वह खुद भी नहीं जानती थी कि आखिर ऐसा क्यों। उस रात वो सोफे पर ही सोई थी।
सुबह नाश्ते की मेज पर अशोक जी सबको बता रहे थे कि शाम को उनकी फ्लाइट है। समीर ने कहा, मैं भी सोच रहा था कि अभी हम लोग भी चलते हैं। आप अकेले बिजनेस कैसे संभालेंगे? घूमने फिरने का मौका फिर मिल जाएगा। पूजा, तुम क्या कहती हो? पूजा ने हंसते हुए कहा, हाँ मैं भी यही सोचती हूँ। वैसे भी ये दोनों न्यूली मैरिड कपल हैं। कुछ टाइम अकेले स्पेंड करें, हम गेहूं कबाब में हड्डी बने। अरुण ने फौरन कहा, अरे नहीं, आप लोग अभी रुक जाएं। जब बिजनेस संभल जाएगा तो हम खुद आपके साथ पूरा इंडिया घूमेंगे। समीर ने जवाब दिया, ठीक है, फिर हम कल परसों निकल जाएंगे, लेकिन मेरा जाना जरूरी है। नाश्ता खत्म करके अशोक जी अपना सामान पैक करने लगे। रवानगी के वक्त उन्होंने प्रिया के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, अगर अरुण जरा सा भी तुम्हें तंग करे तो फौरन मुझे कॉल करना, मैं इसको सीधा कर दूंगा। फिर अरुण को झूठे गुस्से से देखते हुए बोले, खबरदार, अगर तुमने मेरी बेटी को जरा सा भी परेशान किया तो अच्छा नहीं होगा। यह कहकर वह धीरे से मुस्कुरा दिया और गाड़ी में बैठ गए। ड्राइविंग सीट पर अरुण था। अशोक जी को सी ऑफ करके वह अंदर आ गए। 2 दिन के बाद पूजा और समीर भी चले गए। मैं कल कॉलेज जाऊंगी, प्रिया ने कहा जब अरुण कमरे में आया। क्यों? उसने बोझ उतारते हुए मेज पर रखी। क्या मतलब है? क्यों? मेरी मर्जी। वैसे भी तुम्हें सवाल पूछने का कोई हक नहीं, प्रिया ने रूखेपन से जवाब दिया। तो फिर तुम्हें मुझे बताने की भी जरूरत नहीं, जहां मर्जी जाओ। अरुण शूज उतारकर ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया। मुझे तलाक कब दोगे? उसकी आवाज पर उसके कदम थम गए। गर्दन मोड़कर बेड पर बैठी प्रिया को देखा, फिर सिर झटककर ड्रेसिंग रूम में चला गया। कुछ देर के बाद वापस आया तो प्रिया कहने लगी, अगर मुझे कॉलेज में रोहित मिल गया और उससे बात हो गई तो मुझे यकीन है वो मुझसे बहुत प्यार करता है और मुझे अपना लेगा। अगर मैं उसको सब कुछ बताऊंगी तब भी वह मुझे एक्सेप्ट कर लेगा। अरुण ने लैपटॉप उठाकर ड्रेसिंग टेबल के मिरर पर मारा। शीशा चूर चूर हो गया और लैपटॉप के भी 2 टुकड़े हो गए। प्रिया की सांस जैसे रुक सी गई। वह डरी सहमी सी आंखों में खौफ लिए उसको देख रही थी। अरुण ने उसका चेहरा सख्ती से दबोच लिया। उसके नरम और नाजुक गालों में अपनी उंगलियां गड़ाते हुए गुर्राया, कब से तुम्हारी बकवास सुन रहा हूं। कोई शर्म है तुम्हें? पहले सिर्फ बड़ों का लिहाज कर रहा था, अब नहीं करूंगा। तुम्हारा हाल बिगाड़ कर रख दूंगा। कहा था ना, यह शब्द दोबारा जबान पर मत लाना। उसकी आंखों में गुस्सा और लहजे में डरा देने वाली शिद्दत थी। प्रिया ने रोते हुए सिर हिलाकर हाँ की। वो आगे बोला, जब मुझे लगेगा कि तुम्हें छोड़ देना चाहिए मैं खुद छोड़ दूंगा। बात समझ में आ गई, यह कहकर वह कमरे से बाहर निकल गया। प्रिया टूटे हुए दिल और कांपती हुई सांसों के साथ रो रही थी। दिल ही दिल में कह रही थी, काश रोहित, काश तुम उस दिन लेट ना करते तो आज हम दोनों एक साथ होते। अगले दिन जब अरुण जॉगिंग से वापस आया तो देखा प्रिया कमरे में नहीं है। उसने ड्रेसिंग रूम और वॉशरूम चेक किया, मगर वह वहां भी नहीं मिली। नीचे आया तो मैट बर्तन धो रही थी। प्रिया कहाँ है? उसने पूछा। बीबी साहिबा तो आधा घंटा पहले तैयार होकर कहीं गई हैं। ड्राइवर के साथ गई है। जी नहीं, अकेली ही निकली हैं। अरुण को फौरन प्रिया की बात याद आ गई। मैं कल कॉलेज जाऊंगी। वो तुरंत समझ गया कि वह कॉलेज गई होगी, लेकिन यह सोचकर गुस्सा आया कि वो वहां किससे मिलने गई है। वो जानता था सब कुछ, मगर खुद को रोकने पर मजबूर था। उसके दिल में यह डर भी था कि अगर बात लोगों में फैल गई तो ताने मिलेंगे। अपनी वाइफ को काबू में नहीं रख सका। दूसरी तरफ प्रिया कॉलेज पहुंची तो सब उसको घूर घूर कर देख रहे थे। उसके क्लासमेट ने हैरानी से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जैसे यकीन ही ना आया कि यह प्रिया है। प्रिया ने कहा, यार रोहित का बताओ कहाँ है प्लीज। उस लड़की ने तेज लहजे में कहा, तुम क्यों उसके पीछे पड़ी हो प्रिया, और तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? शादी वाले दिन घर से भाग गई थी। सब जानते थे कि प्रिया का अफेयर उसे था। पता थी कि उसकी शादी हो रही है। तो यह बात सब तक कैसे पहुंची और किसने बताया? रोहित ने ही बताया कि तुम उसके प्यार में बुरी तरह दीवानी थी। हालांकि उसने 1000 बार कहा था कि तुम उसे सिर्फ दोस्त की हद तक अच्छी लगती हो। प्रिया को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। ये तुमसे रोहित ने कहा। उसकी बेयकीनी साफ झलक रही थी।
मुझे ही नहीं बल्कि पूरे कॉलेज में यह बात फैली हुई है कि तुम उसके प्यार में इतनी पागल हो गई थी कि अपनी शादी से उसके लिए भागी थी और उसको भागने के लिए मजबूर करने के वास्ते खुदकुशी करने वाली थी, और अगर वह ना मानता तो तुम वाकई अपनी जान ले लेती। यह सब झूठ था, सफ़ेद झूठ। ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं था। वो बस सोचती रह गई कि इल्ज़ाम उस पर क्यों लगाया गया। इतने में 4 लड़कियां उसके करीब आकर उसे ताना मारते हुए बोली, प्रिया तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आई घर से भागते हुए? दूसरी ने जवाब दिया, नहीं यार, ऐसी लड़कियों को कहाँ शर्म आती है। वो सर झुकाए खड़ी थी और आंखों से आंसू बहने को बेताब थे। एक और ने कहा, तुम्हें पता है, मेरे मम्मी पापा कह रहे थे शुक्र है हमारी बेटी इस जैसी नहीं, वरना हम तो उसी वक्त उसे जान से मार देते। एक लड़की ने बात बनाई, मुझे तो इसके हस्बैंड पर तरस आता है। बेचारा ना जाने क्या सोचकर इसको अपनाया होगा। रोहित तो कह रहा था ऐसी बिगड़ी हुई लड़की को कोई अपना नहीं सकता। प्रिया ने अपने कान जलते हुए महसूस किए, और वह वहां से जल्दी से निकल जाना चाहती थी, जिसकी खातिर वह आज यहाँ तक आई थी। अब उसका चेहरा तो क्या, उसका नाम भी सुनना नहीं चाहती थी। पीछे से लड़कियां कमेंट्स कर रही थीं, हाय मैं तो सोच रही हूँ इसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई जो इतनी बेइज्जती के बाद भी यहाँ आ गई। मैं होती तो अब तक मर चुकी होती। दूसरी ने कहा, कैसी बातें करी हो, भगवान ना करे कि तुम इसकी जगह होती, लेकिन वाकई लगता है कि ऐसी लड़कियों में शर्म नहीं होती। अभी भी रोहित रोहित करती फिर रही है। वो कॉलेज से बाहर निकली और ऑटो लेकर घर की तरफ रवाना हो गई। उसका दिमाग बिल्कुल सुन्न हो चुका था। सिर्फ वो लड़कियों की बातें उसके दिमाग में गूंज रही थीं। मैं कभी भी रोहित को माफ़ नहीं करूंगी। उसने मेरे प्यार और मेरी फीलिंग्स का तमाशा बनाकर रख दिया। मैंने उसे प्यार किया और उसने उसने मेरे साथ गेम खेला। जिस इंसान को मैं पसंद नहीं करती, आज उसी के साथ शादी के बंधन में बंधी हुई हूँ, सिर्फ रोहित की वजह से। उसने मेरी इज्जत 2 कौड़ी की भी नहीं छोड़ी। वो कमरे में बंद होकर देर तक रोती रही। अरुण सुबह ही ऑफिस चला गया था। शाम को जब वह आया तो हमेशा की तरह कमरे में वॉच उतारकर ड्रेसिंग टेबल के पास आया। प्रिया कोने में घुटनों से लिपट कर रो रही थी। वो ड्रेसिंग रूम से निकला, बालों में कंघी करते हुए मिरर में प्रिया का रिफ्लेक्शन देखा, मगर इग्नोर करके कमरे से बाहर निकल गया। नीचे आकर सोफे पर बैठा और टीवी देखने लगा। तो मैट चाय ले आई? उसने मैट से पूछा। वो कब आई घर? साहब जी, बीबी साहिबा तो 12 बजे ही आ गई थी, लेकिन तब से अपने कमरे में बंद है, ना कुछ खाया ना पिया। मैं पूछने गई तो मुझे डांट कर भगा दिया। वो सोच में पड़ गया। अच्छा जाओ खाना लगाओ, और प्रिया को भी बुला लाओ। मैट कमरे के दरवाजे पर आई। बीबी जी खाना लग गया है, आकर खा लीजिए। अंदर से प्रिया की टूटी हुई आवाज़ आई, मुझे नहीं खाना, जाओ यहाँ से। मैट ने आकर बताया, साहब जी, बीबी जी ने खाने से मना कर दिया है। अरुण को टेंशन तो हुई, लेकिन उसने जाहिर ना किया और खामोशी से खाना खाकर फिर सोफे पर बैठ गया। रात के करीब 11 बजे वह टीवी बंद करके कमरे में गया। कमरा अंधेरे में था। उसने लाइट जलाई तो देखा प्रिया अब भी उसी हालत में बैठी हुई है। वह जानना चाहता था आखिर उसको हुआ क्या है, मगर वह डर रहा था कि कहीं वह रोहित का जिक्र ना छेड़ दे और उसका सब्र टूट ना जाए। आखिर उसने खामोशी तोड़ते हुए कहा, खाना क्यों नहीं खाया? मगर कोई जवाब ना आया। फिर बोला, कमला बता रही थी कि तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। वो मोबाइल लेकर बेड पर बैठ गया, जैसे उसे उसकी कोई परवाह नहीं। प्रिया ने उसको देखकर पुकारा, अरुण, मगर वह मोबाइल में बिजी रहा। दूसरी बार उसने उसका नाम लिया तो उसने नज़र उठाकर देखा और फिर एकदम से चौंक गया। वह बुरी तरह उसकी ओर लपका। प्रिया के हाथ में कांच का टुकड़ा था और दूसरे हाथ की कलाई से खून फब्बारे की तरह बह रहा था। उसकी आंखें बंद हो रही थीं। वो मध्यम आवाज में अरुण का नाम ले रही थी। घबराकर उसने उसका हाथ पकड़ा, कांच दूर फेंक दिया। दूसरे हाथ से उसके गाल थपथपाते हुए उसे होश में लाने की ट्राई करने लगा, मगर प्रिया की आंखें बंद हो गईं। उसने तुरंत उसे उठाया, गाड़ी में बिठाया और तेजी से हॉस्पिटल ले गया। रास्ते भर वो उसे आवाजें देता रहा। प्रिया प्रिया हॉस्पिटल पहुंचकर उसको इमरजेंसी में ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया, घबराने की कोई बात नहीं, पट्टी कर दी है, ज्यादा गहरा जख्म नहीं था, वह ठीक हो जाएगी। अब वह कमरे में बेड पर बेहोश पड़ी थी। हाथ पर पट्टी और साथ में ड्रिप लगी हुई थी।
जबकि डॉक्टर अरुण को सांत्वना दे रहे थे। कब तक घर लेकर जा सकता हूं मैं इन्हें? प्रिया के लिए उसकी फिक्र साफ साफ दिखाई दे रही थी। डॉक्टर ने उसे डार्स बनाते हुए कहा, डोंट वरी, जल्दी होश में आ जाएगी। ड्रिप खत्म होने दे। वीकनेस की वजह से अभी तक बेहोश है। ये कुछ मेडिसिन है, इन्हें ले लीजिएगा। वो ओके कहकर डॉक्टर के कंधे पर हाथ रखकर बाहर निकल गया। अरुण जब दवाइयां लेकर आया तो लगातार प्रिया को ही देख रहा था। वो बेहोशी की हालत में बहुत मासूम लग रही थी। बिखरे हुए बाल पिंक कलर की सिल्क की फ्रॉक में लिपटी हुई और हाथ में वही अंगूठी जो सगाई पर अरुण ने पहनाई थी, सिल्वर कलर की डायमंड रिंग। अरुण के दिमाग में बहुत सी बातें गूंज रही थीं। आखिर हुआ क्या था जो उसने यह कदम उठाया? तलाक चाहिए थी तो थोड़ा इंतजार कर लेती। मैं खुद उसको उसके प्रेमी के हवाले करके तलाक दे देता। वो यह सब कुछ सोच रहा था और दिमाग में अलग अलग थॉट्स आ रहे थे। प्रिया ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसे 2 मिनट लगे ये समझने में कि वह कहाँ है और उसके सामने ये बड़ा सा वजूद कौन है। अगर खुदकुशी ही करनी थी तो हाथ की नस क्यों काटी? सीधा गले की नस काटनी चाहिए थी। वह लापरवाही से कहता हुआ रूम में रखे सोफे पर बैठ गया। वह जाने क्यों लगातार उसे ही देख रही थी। खाओगी मुझे क्या? उसने मजाकिया अंदाज में कहा तो प्रिया ने फौरन चेहरे का रुख दूसरी तरफ कर लिया। ड्रिप खत्म हो जाए तो घर चलते हैं। वो अब गंभीरता से बोल रहा था और दरवाजे तक जा पहुंचा। उसने मुंह बनाया जैसे कोई कड़वी दवा पी ली हो, फिर दवाई भी ले ली। अरुण सोफे पर जाकर लेट गया और मोबाइल यूज करने लगा। वो करवट से लेटी उसे ही देख रही थी। तुम जाकर सो जाओ। अरुण की आदत थी कि जब से पूजा और समीर घर से गए थे वह रात को दूसरे रूम में जाकर सोता था। सुबह आकर प्रिया को उठाता, दोनों मिलकर भगवान की आरती करते, से फिर वो जॉगिंग के लिए निकल जाता था। नहीं, मैं इधर ही ठीक हूँ, कुछ चाहिए हो तो बता देना। वो वहीं सोफे पर लेटा रहा। वो जाने कितनी देर तक उसे देखती रही और न जाने कब उसकी आंख लग गई। तुम मेरी बंद आंखों का सुकून हो जाना। दिन गुजरते गए। उनकी शादी को 2 महीने हो वाले थे। प्रिया घर में रहते हुए अब घरेलू कामों में इंटरेस्ट लेने लगी थी। खाना बनाना उसे ज्यादा नहीं आता था, लेकिन टीवी पर कुकिंग शोज देखकर उसका भी मन करता कि कुछ ना कुछ बनाए। वो लगभग रोज कुछ ना कुछ नया पकाती और खाना टेस्टी भी होता। अब वह काफी कुछ सीख चुकी थी। अरुण भी उसे कोई काम बताता, लेकिन सच्चाई यह थी कि दोनों के बीच कोई खास बातचीत नहीं होती थी। अरुण ऑफिस से आकर या तो टीवी देखता या फिर अपने मोबाइल में बिजी हो जाता। वीकेंड पर भी सारा दिन और सारी रात स्टडी रूम में गुजारता। प्रिया भी संतोष थी। एक दिन सुबह ऑफिस जाने के लिए तैयार होते हुए उसने कहा, आज डिनर पर मेरे कुछ फ्रेंड्स आना चाहते हैं। तुम तैयार हो जाना, खाना मैं बाहर से ले आऊंगा। उसकी कोई टेंशन नहीं। क्यों बाहर से क्यों, मैं बना लूंगी। वो सामने खड़ी बोली। अरुण 2 सेकंड उसे देखता रहा, फिर परफ्यूम की बोतल उठाकर अपने ऊपर छिड़कने लगा, जिसकी खुशबू से कमरा महक गया। नहीं, रहने दो, मैं बाहर से ही ले आऊंगा। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। अगर बाहर से ही खाना लाना था तो बाहर ही खिला देते। शादी के बाद पहली बार घर आ रहे हैं तो मुझे खुद ही बनाना चाहिए। वह पूरे जोश से बोल रही थी। अरुण उसके चेहरे को देख रहा था। शायद वह पहले से प्लान बना चुकी थी कि रात को क्या बनाना है। क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे भी ये ज़बरदस्ती की शादी है और तुम भी तो यहाँ कुछ दिन की मेहमान हो। ये सब ना करो वरना कसम से तुम्हारे लिए घर छोड़ना मुश्किल हो जाएगा। उसने उसका गाल छूते हुए कहा और कमरे से बाहर निकल गया। उसके चेहरे की खुशी एकदम फीकी पड़ गई। वो कौन होता है मुझे ऐसा कहने वाला कि कुछ दिन की मेहमान हूं? फिर खुद ही सोचने लगी, वैसे ठीक ही तो कह रहा है। मैं भी तो पहले दिन से यही डिमांड कर रही हूं, मुझे वैसे भी चले जाना चाहिए। वो जाने कितनी देर सोचों में डूबी रही। थोड़ी देर पहले वो ड्रेसिंग रूम से निकली थी। गोल्डन कलर की खूबसूरत काम वाली साड़ी में अब ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी तैयार हो रही थी। बालों को हल्के से जुड़े में बांधा था। कुछ लाइटें चेहरे पर बिखरी थीं। लाइट मेकअप उसके हुस्न में और निखार पैदा कर रहा था। वो हाथ की कलाई पर एक बहुत खूबसूरत गोल्डन ब्रेसलेट बांधने की ट्राई कर रही थी। जब अरुण कमरे में आया, उसे देखकर वह 2 मिनट के लिए जैसे हिलना ही भूल गया और प्रिया के दिल ने भी एक बीट मिस की। दोनों की नजरें मिली। दिल एक ही तरह धड़का। अरुण ने निगाहें नीचे की
और बेड के साइड पर बैठकर शूज उतारने लगा। प्रिया भी उस तरफ से वापस आई और दोबारा ब्रेसलेट बांधने की ट्राई करने लगी। वो लोग आधे घंटे में आ रहे हैं, ये कहता हुआ अरुण ड्रेसिंग रूम में चला गया। प्रिया के हाथों से ब्रेसलेट बंधने का नाम ही नहीं ले रहा था, तो उसने वहीं टेबल पर रख दिया और कानों में गोल्डन इयररिंग्स पहनने लगी। जब वह वाइट कुर्ते पैजामे में ड्रेसिंग रूम से निकला तो प्रिया जाकर बेड पर बैठ गई। वो रेडी हो चुकी थी और उसकी नजरें लगातार अरुण पर जमी हुई थीं। अरुण ने अपने ऊपर परफ्यूम छिड़का तो प्रिया ने आंखें बंद करके उसकी खुशबू को अपने अंदर उतारा। मेरी ब्राउन वाली वॉच का कुछ पता है? अरुण ने पूछा। प्रिया दूसरी साइड टेबल तक गई और दराज से वॉच निकालकर उसके हाथ में दे दी और वहां से जाने ही वाली थी कि अचानक अरुण ने उसकी कलाई पकड़ी और फिर उसकी ब्रेसलेट को उसकी कलाई में बांधने लगा। प्रिया उसके चेहरे को ही देख रही थी, लेकिन वह बिना उसे देखे ब्रेसलेट बांधकर कमरे से चला गया। उसके जाने के बाद भी वह ब्रेसलेट को देखकर सोचती रही, मुझे नफरत है इससे। तो फिर यह एहसास कैसा है? वो मुझे देख रहा था तो दिल चाह रहा था कि वह बस मुझे ही देखता रहे, लेकिन ऐसा क्यों? आखिर क्यों? मुझे तो यह इंसान बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो जैसे खुद को तसल्ली दे रही थी, मगर दिल के किसी कोने से आवाज आई, अगर पसंद नहीं तो फिर ये सब क्या था? क्यों तुम्हारे दिल की धड़कनें बेकाबू हुई? अरुण के 2 फ्रेंड्स अपनी वाइफ्स के साथ आए हुए थे और ड्राइंग रूम में बैठे थे जब प्रिया कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आई। नमस्ते। उसने नमस्ते किया और सबको कोल्ड ड्रिंक्स सर्व करने लगी। यह मेरी मैसेज है। अरुण ने उसका इंट्रोडक्शन करवाया और ना जाने क्यों प्रिया को एक गर्व सा महसूस हुआ। आपकी वाइफ तो बहुत प्यारी है, उसके एक फ्रेंड की वाइफ ने कहा। अरुण और उसके फ्रेंड्स अपनी बातों में बिजी हो गए तो प्रिया को रोहित याद आ गया। वो अपने फ्रेंड से उसका इंट्रोडक्शन हमेशा गर्लफ्रेंड कहकर करवाता था, जिससे प्रिया को अक्सर उलझन होती थी। रोहित, तुम मुझे गर्लफ्रेंड मत कहा करो। क्यों? तुम उसे प्यार नहीं करती? करती हूँ रोहित, लेकिन कुछ नहीं। तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो और ये बहुत कूल शब्द है। इतने में किसी ने पूछा, अरुण सोनिया अभी तक नहीं आई आती होगी। इतने में करण आया, गुड इवनिंग एवरीवन। मेरे बिना ही बातें शुरू। वो सबसे मिला। प्रिया, या करण है, मेरा बहुत अच्छा दोस्त। प्रिया को याद आया ये वही दोस्त था जो उनकी शादी में भी आया था। जी, हम पहले भी मिल चुके हैं। क्यों भाभी? करण ने मुस्कुराकर कहा तो प्रिया भी मुस्कुरा दी। जी हाँ, आप सब बैठे, मैं आती हूँ। ये कहकर वह किचन में चली गई। कमला, एक काम करो, वहां से सारे गिलास उठा लाओ और डिनर सेट अच्छे से धो देना। कुछ देर के बाद प्रिया सबको डिनर के लिए बुलाने गई तो देखा एक लड़की और आ चुकी थी जो अरुण के बिल्कुल पास बैठी हुई थी। खाना लग गया है, आप लोग सब आ जाएं। सोनिया यह रही वो ब्यूटीफुल लेडी जिसने तुम्हारे अरमानों पर पानी फेर दिया, करण ने शरारत से कहा। अरुण ने उसे घूर कर देखा। आई मीन अरुण की वाइफ प्रिया। अरुण, सीरियसली तुम्हारी वाइफ तो बहुत प्रीटी है, सोनिया ने कहा और प्रिया के गले लगकर बहुत प्यार से मिली। डाइनिंग टेबल पर सब खाना खाने लगे। सोनिया अरुण के बराबर वाली कुर्सी पर बैठ गई। सब बातें करते हुए खाना खा रहे थे और प्रिया को अच्छा लगा कि काफी दिनों के बाद घर में मेहमान आए हैं। मैं पहले ही बोल रही हूँ कि इस वीकेंड पर अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करूंगी। आप सबको जरूर आना है और खास तौर पर तुम अरुण, कोई बहाना नहीं चलेगा, अपनी वाइफ के साथ आना। उसने अरुण का हाथ पकड़ लिया। प्रिया बस उसे देखती रह गई। खाने का निवाला मुंह में रखते हुए भी उसके हाथ वहीं रुक गए। मेहमानों के जाने के बाद वह कमला के साथ मिलकर किचन के बर्तन समेटने लगी। किचन समेटकर कमरे में आई तो अरुण बेड पर लेटा मोबाइल में बिजी था। प्रिया ने कंगन और ज्वेलरी उतारकर टेबल पर रखी और वॉशरूम में चली गई। कुछ देर के बाद मुंह धोकर और कपड़े बदलकर बाहर आई तो वह अब भी वैसे ही लेटा हुआ था। वो सीधा आकर सोफे पर बैठ गई। खाना अच्छा था, किसी चीज की कमी तो नहीं थी। प्रिया ने खामोशी तोड़ी। हाँ, सब बहुत अच्छा था। फिर कुछ सोचकर बोला, सोनिया आज अच्छी लग रही थी ना? अरुण ने कहा तो प्रिया की मुस्कुराहट पल भर में गायब हो गई। बस इतना कह सकी, हाँ। फिर खामोश हो गई। उसके दिमाग में वह पल घूम गया जब सोनिया ने अरुण का हाथ अपने हाथों में थाम रखा था। इस तरह तो उसने खुद भी कभी उसका हाथ नहीं थामा था। फिर सोचा, प्रिया तुम तो पागल हो गई हो। अरुण ने मोबाइल छोड़कर उसे 2 मिनट तक देखा
और फिर मुस्कुरा दिया और फिर कमरे से बाहर चला गया। प्रिया कितनी ही देर तक खुद को कोसती रही। शाम को तैयार रहना। वो ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था जब उसने प्रिया से कहा, क्यों? प्रिया ने फौरन सवाल किया। तुम्हारे प्रेमी से मिलवाने के लिए लेकर जा रहा हूं, उसने तंजी अंदाज में कहा। प्रिया उसके चेहरे को देखने लगी। ज्यादा खुश मत हो, मजाक कर रहा था। सोनिया की बर्थडे पार्टी है, वहीं जा रहे हैं। प्रिया उस इंसान के चेहरे को देख रही थी। कभी यह शख्स इतना अच्छा बन जाता, इतना नरम, इतना केयरिंग कि किसी के दिल पर भी राज कर ले, और कभी ऐसी बातें कह जाता जो इंसान का दिल चीरने के लिए काफी होती। शाम हो गई थी। वो ड्राइंग रूम के सोफे पर बैठी चाय पीते हुए कोई नवेल पढ़ने में बिजी थी। बीबी जी साहब जी कह रहे हैं, नवेल से फुर्सत मिल जाए तो तैयार हो जाए, कमला ने आकर उसे कहा। प्रिया ने टाइम देखा, अरुण आ गया। प्रिया ने हैरानी से पूछा, जी बीबी जी, आधा घंटा हो गया। उन्होंने चाय भी पी ली। कमला बताकर चली गई तो माँ जल्दी आ गए। वो कमरे में गई तो अरुण बेड पर बैठा हुआ था। तुमसे कहा था ना तैयार रहना, अभी तक तुम तैयार नहीं हुई? जाना है तो चलो, नहीं जाना तो वह बता दो। प्रिया उसकी बातें सुनकर सीधा वॉशरूम में चली गई। 2 महीने हो गए थे उनकी शादी को। 2 महीने तक वह घर में ही रही और अरुण भी उसे कहीं लेकर नहीं गया था, और अब जब लेकर जा रहा था तो वह भला मना क्यों करती। कुछ देर के बाद वह तैयार होकर आई और अरुण के साथ गाड़ी में बैठ गई। अरुण ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। तुम मुझे ऐसे मत बोला करो। प्रिया ने खामोशी तोड़ी। कैसे? अरुण ने गाड़ी ड्राइव करते हुए पूछा। तुम, यह जो तुम्हारा प्रेमी करते रहते हो ये बातें? अरुण ने प्रिया को देखा, जिसकी खूबसूरती दिन ब दिन बढ़ती हुई महसूस हो रही थी। अच्छा, उसने कहा और सामने देखकर गाड़ी ड्राइव करने लगा। प्रिया ने हाथ बढ़ाकर गाड़ी में लगा म्यूजिक सिस्टम ऑन कर दिया, सीट से टेक लगा दी और बाहर देखने लगी। वो गाड़ी से उतरी। अरुण गाड़ी पार्क करने चला गया। प्रिया अपनी साड़ी का पल्लू संभालती हुई आगे बढ़ी कि अचानक उसकी नजर गाड़ी से निकलते रोहित पर पड़ी। वो किसी लड़की की कमर में हाथ डाले रेस्टोरेंट के अंदर जा रहा था। प्रिया बिना हिले वहीं खड़ी रही। क्या हुआ? चलो। अरुण उसके पास आया तो वह घबरा गई। क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना? प्रिया ने खुद को नॉर्मल रखने की ट्राई की। हाँ तो फिर चलो अंदर। नहीं तुम जाओ, मैं यहीं तुम्हारा वेट करती हूँ। उसे खुद नहीं पता था कि वो क्या बोल रही है। आज मुझे पूरा यकीन हो गया है कि तुम पागल हो। चलो अंदर। अरुण उसे रेस्टोरेंट के अंदर ले गया। वहां एक बहुत बड़ी सी मेज पर सब लोग उससे बहुत अच्छे से मिले। भाभी आप यहाँ बैठिए। प्रिया कुर्सी पर बैठने लगी। तभी करण ने उसे अरुण के बराबर वाली कुर्सी पर बैठने को कहा, जिस पर थोड़ी देर पहले वह खुद बैठा हुआ था। इतने में सोनिया बहुत ही खूबसूरत वाइट कलर की फ्रॉक में आई। वो आकर सबसे मिली। सबने उसे विश किया। जहां केक रखा हुआ था, सब उसके पास जाकर खड़े हो गए। सोनिया के केक के साथ और बाकी सब फ्रेंड्स के साथ फोटो क्लिक हो रही थी। हेलो माय लव। प्रिया अरुण को देख रही थी जो सोनिया के साथ फोटो खिंचवा रहा था कि तभी उसके बहुत करीब आकर किसी ने उसके कान में सरगोशी की। ये आवाज पहचानना उसके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। उसने मुड़कर देखा तो वही इंसान उसके सामने खड़ा था। यू ब्यूटीफुल लेडी ऑफ, मेरा दिल आ गया तुम पर। उसने प्रिया के चेहरे पर आई लर्ड को छूना चाहा, पर उसने एक झटके से उसका हाथ पीछे हटा दिया। मेरी जान लगता है गुस्से में है, रोहित ने उसकी आंखों में देखकर कहा। इतने में पीछे से उसी लड़की ने रोहित को आवाज दी। जिसकी कमर में हाथ डाले वह अंदर आया था। आया जान, बस 2 मिनट, रोहित ने उस लड़की से कहा तो प्रिया के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान छा गई। एक वक्त में कितनी जानें बनाते हो तुम? ये तो बता दो, कितनी लड़कियों को पागल बनाते हो? उसने कड़वे लहजे में कहा। हाय कितनी गलत बात है, कोई अपने लवर से ऐसे कहता है भला? यही तो अफसोस की बात है कि मैंने कभी तुम जैसे इंसान से, मुझे तो बोलते हुए भी शर्मिंदगी महसूस होती है। वो बेहद कड़वाहट से बोली। प्रिया को उसकी मुस्कुराहट से चिढ़ हो रही थी। उसने उसके चेहरे से नजरें हटाकर अरुण को देखा, जो अभी अभी दोस्तों के बीच घिरा हुआ था। तुम तो मेरे लिए भागने के लिए तैयार थी। चलो कम ऑन, चलो मेरे साथ कुछ पल अकेले में गुजारते हैं। उसने प्रिया के चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहा तो वह एकदम बेधक कर पीछे हुई। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन,
मेरी शादी हो चुकी है और यहाँ मैं अपने हस्बैंड के साथ आई हूँ। तुमने मुझे जितना बदनाम और जलील करना था तुम कर चुके हो। कॉलेज में जो तुमने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाई थी ना, काफी। प्रिया को लगा कि वो शर्मिंदा होगा, लेकिन उसकी हंसी इस बात का सबूत थी कि उसमें शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं थी। प्रिया तेज कदमों से चलती हुई वहां तक गई जहां अरुण खड़ा था। सोनिया उसके चेहरे पर केक लगा रही थी और वह उस केक से बचने की ट्राई कर रहा था। तभी प्रिया ने उसका बाजू अपने दोनों हाथों में मजबूती से पकड़ लिया। अरुण ने उसकी तरफ देखा जो रोहित को देख रही थी। वो अरुण के साथ खुद को सुरक्षित महसूस कर रही थी, जैसा वह कभी रोहित के साथ रहते हुए भी खुद को सेफ फील नहीं कर पाई थी। पति तो पति होता है। एक औरत सिर्फ अपने पति और अपने परिवार के मर्दों के साथ ही खुद को सुरक्षित महसूस करती है। थैंक यू प्रिया, आपकी वजह से मैं अपना चैलेंज पूरा कर चुकी। अब बोलो करण, जल्दी से निकालो मेरा गिफ्ट। देखो, मैंने अरुण के मुंह पर केक लगा दिया, सोनिया ने हंसकर कहा। करण ने उसे चैलेंज किया था कि अगर वह अरुण के मुंह पर केक लगाएगी तो उसे गिफ्ट मिलेगा, वरना नहीं। प्रिया ने नजरें उठाकर अरुण के चेहरे को देखा जिसके मुंह पर केक लगा हुआ था। इट्स नॉट फेयर भाभी, आपको मेरा और अरुण का साथ देना चाहिए था, करण ने शिकायत की। प्रिया अभी भी अरुण का बाजू पकड़े वैसे ही खड़ी थी। तुम्हें क्या है? हाँ, तुम दोनों की टीम बन गई थी ना, अब मेरी और प्रिया की टीम बन गई। चलो शराफत से मेरा गिफ्ट निकालो। सोनिया ने हाथ आगे बढ़ाया। करण ने उसके हाथ पर गिफ्ट रख दिया। मुझे अपना चेहरा साफ करना है, अरुण ने प्रिया को देखकर कहा। प्रिया नासमझी से उसे देखने लगी। मेरा हाथ। अरुण ने आंखों से हाथ की तरफ इशारा किया तो प्रिया ने फौरन उसका हाथ छोड़ दिया। सॉरी। उसने नजरें झुका ली। अरुण ने टिश्यू से अपना मुंह साफ किया। फंक्शन खत्म हो चुका था। अरुण सबसे मिलकर आया और प्रिया को चलने का इशारा किया। प्रिया ने हाँ में सर हिलाया और वह दोनों बाहर की तरफ बढ़े। हेलो मिस्टर। वे दोनों रेस्टोरेंट के बाहर जैसे ही निकले, रोहित ने उनका रास्ता रोक लिया और अरुण के सामने हाथ बढ़ाया। प्रिया की जान हलक में अटक गई। अरुण ने उसे हाथ मिलाकर अपना नाम बताया। मिस्टर अरुण, मैं अपना इंट्रोडक्शन दूं, अगर आपकी ब्यूटीफुल वाइफ को बुरा ना लगे, उसने प्रिया की तरफ देखते हुए कहा। अरुण ने मुस्कुराकर पहले उस आदमी की ओर फिर प्रिया को देखा। नहीं, मेरी वाइफ को बुरा नहीं लगेगा। बताइए, कौन हैं आप और मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? दोनों ने अभी तक हाथ मिलाया हुआ था। अरुण ने मुस्कुराते हुए कहा। प्रिया के लिए तो जैसे सांस लेना मुश्किल हो रहा था। मेरा नाम रोहित है। अरुण के चेहरे से यह नाम सुनते ही हंसी गायब हो गई। उसने प्रिया को देखकर कहा, और मैं आपकी ब्यूटीफुल वाइफ का बॉयफ्रेंड। अरुण ने एक झटके से उसका हाथ छोड़ा और प्रिया की तरफ देखा। उसकी नजरें झुकी हुई थीं और घबराहट बढ़ती जा रही थी। सोचा आपको बता दूं कि यह मेरे पास रहकर ही आपके पास तक आई है। प्रिया ने अरुण के चेहरे की ओर देखा। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा था जिसे उसने दबा रखा था। अरुण, चलें प्लीज। वह घबराई हुई थी कि कहीं अरुण गुस्से में कुछ कर ना दे। उसने अरुण का हाथ पकड़कर उसे ले जाना चाहा, पर अरुण ने एक झटके से हाथ छुड़ा लिया। ये जो प्रिया है मुझसे बहुत प्यार करती है, पर अफसोस इसे इसका प्यार नहीं मिला। प्रिया अरुण के चेहरे को देख रही थी कि वह कुछ बोलेगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वैसे मुझे नहीं लगता अभी भी इसे कोई अफसोस होगा। आप भी ठीक ठाक अमीर लगते हैं। मानना पड़ेगा प्रिया, तुमने सही शिकार फंसाया है। अरुण ने गुस्से को काबू करते हुए अपने हाथों की उंगलियों को मुट्ठियों में भेज लिया। तो वहीं दूसरी तरफ प्रिया हैरानी से रोहित को देख रही थी। उसे कहीं ना कहीं शक था कि कॉलेज वाले शायद झूठ बोल रहे हों, पर अपनी आंखों देखी बात गलत नहीं हो सकती थी। पता नहीं यार, तुम लड़कियों को लड़कों के आगे पीछे घूमकर क्या मिलता है। कॉलेज में मेरे आगे पीछे घूमती थी, हाथ पकड़ती थी, और अब इस अमीर को फंसाया। अब इसका हाथ पकड़ती हो। वो मुस्कुराकर प्रिया से कह रहा था। प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। एक और शब्द अपने मुंह से नहीं निकालना, वरना अच्छा नहीं होगा। अरुण ने गुस्से से उसका कॉलर पकड़ लिया। अरुण, छोड़ दो प्लीज, चलें यहां से। प्रिया ने आगे बढ़कर उसका कॉलर छुड़ाया। हाँ हाँ, ले जाओ। वैसे भी तुम्हारी बेशर्मी और इससे पहले कि रोहित आगे कुछ और कहता, प्रिया के हाथ का जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा। चुप हो जाओ। भगवान के लिए अपनी गंदी सोच अपने तक ही सीमित रखो। मुझे अफसोस है,
नहीं, तुम्हारा तो नाम भी अपनी जुबान पर मैं लाना नहीं चाहती। वो बुरी तरह रो रही थी। अरुण ने अपना गुस्सा दबाया हुआ था और रोहित अभी तक उस थप्पड़ के असर से बाहर नहीं आ पाया था। मुझे अफसोस है कि मैंने कभी तुम जैसे इंसान से प्यार किया था। तुम एक नंबर के झूठे और मक्कार आदमी हो। मैं तुम्हारे पीछे घूमती थी अब। इससे पहले कि प्रिया अपनी बात पूरी करती, रोहित बोला, अब तो तुम अपने किए पर पर्दा डालोगी ही। पता नहीं और कितने लड़कों को तुम बहलाती रही होगी। तुम बदकिरदार और एक जलील औरत हो। रोहित का इतना कहना था कि अरुण के घूंसे ने उसकी दुनिया हिलाकर रख दी। फिर तो जैसे उस पर घूंसों की बारिश हो गई। रोहित की नाक से खून बहने लगा। प्रिया पहले ही रो रही थी, अब और घबरा गई। इतने में वहां मौजूद लोगों ने दोनों को एक दूसरे से अलग करने की कोशिश की। अरुण के फ्रेंड्स भी वहीं मौजूद थे। करण ने पुलिस को कॉल की और पुलिस आ गई। सारी बात जानने के बाद पुलिस रोहित को गाड़ी में बिठाकर थाने ले जाने लगी। आप दोनों को भी मेरे साथ थाने चलना होगा, बयान रिकॉर्ड करवाने। इंस्पेक्टर ने अरुण और प्रिया की तरफ देखकर कहा, मैं चलता हूं, प्रिया थाने नहीं जाएगी। करण, प्रिया को घर छोड़ देना प्लीज। चलिए इंस्पेक्टर साहब। यह कहकर वह पुलिस वैन में जाकर बैठ गया। भाभी आप टेंशन ना लें, जाकर रेस्ट करें। अरुण 1-2 घंटे में आ जाएगा। मैं उसी के पास जा रहा हूं, आप बेफिक्र रहें। करण प्रिया को घर छोड़ने आया था। वह अभी तक सदमे में थी। वो कमरे में आई, बेड पर बैग फेंका और खुद गिरने के अंदाज में बेड पर बैठ गई। ना जाने कितनी देर तक सोचती रही कि यह सब सच में हुआ है। क्या उसके सामने सारा हादसा किसी फिल्म की तरह चलने लगा था? रोहित की कहीं सारी बातें सोचकर उसका दिमाग सुन्न हो गया था। उसे किसी तरह सुकून नहीं मिल रहा था। घबराहट थी कि बढ़ती जा रही थी। हारी हुई हालत में उठकर वह वॉशरूम तक गई। कपड़े चेंज करके मुंह हाथ धोया और बाहर निकली और फिर हबजिक कर भगवान के सामने जाकर खड़ी हो गई। आंसू खुद ब खुद आंखों से बहने लगे। भगवान के सामने हाथ जोड़े तो हिचकियां बंद गईं और आंसू थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बड़ी मुश्किल से कांपते हुए हाथ प्रार्थना के लिए उठाए और आंखों से आंसू गिरते रहे। हे भगवान, मैंने आपसे हमेशा अपनी इज्जत की हिफाजत मांगी। आप ही के एक बंदे ने आज सबके सामने मेरी आबरू को तार तार कर दिया और मुझे बदनाम करके रख दिया। हे ईश्वर, आप तो जानते हैं कि मेरे प्यार में कोई खोट नहीं थी और मैंने हर दुआ में उसी को मांगा था। मेरे दिल में आपसे शिकायत थी कि आपने उसकी बजाय किसी और को मेरी किस्मत में क्यों लिखा। मगर आपके हर फैसले में कोई भलाई होती है और मैं धीरे धीरे अपनी जिंदगी की तरफ वापस आ रही थी। फिर आपने उस इंसान को दोबारा मेरे रास्ते में लाकर खड़ा कर दिया। हे भगवान, प्लीज मुझे अकेला मत छोड़ना और मुझे और इम्तिहानों में मत डालना। आंसू थे कि थमने का नाम ना लेते थे और वह हथेलियों में चेहरा छुपाए रोती रही। इधर रात के 2 बजे बज चुके, मगर अरुण अभी तक घर नहीं आया था और प्रिया उसी के इंतजार में बेचैन होकर इधर उधर ठहर रही थी। दिल में डर था कि इस सब के बाद अरुण का रिएक्शन क्या होगा और अगर उसने उसे छोड़ दिया तो वह कहाँ जाएगी, क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता ना था। लगभग 3 बजे गाड़ी की आवाज आई तो सांस में सांस आया और 15 मिनट के बाद अरुण कमरे में दाखिल हुआ। प्रिया ने उसके चेहरे को पढ़ने की कोशिश की, मगर वहां ना तो गुस्सा था और ना कोई और इमोशन। बस एक अजीब सी खामोशी थी। वो बेड पर बैठकर शूज उतार रहा था और बोला, प्लीज मुझसे कोई बात मत करना, वरना ऐसी बात कह दूंगा जो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी और मुझे भी शर्मिंदगी होगी। यह कहकर वह वॉशरूम में चला गया और कुछ देर के बाद कपड़े बदलकर बाहर निकला तो कमरे से जाने लगा। प्रिया ने हाथ पकड़ा, मगर वह झुंझुलाकर बोला, फॉर गॉड सेक प्रिया, जस्ट लीव मी अलोन, और हाथ झटक कर निकल गया। प्रिया को कहीं चैन ना था और वह चाहती थी कि अरुण से बात करें और जो भी फैसला हो अभी जान ले। वो बेड पर लेटी, मगर नींद आंखों से कोसों दूर थी। बेचैनी से उठी और कमरे में चक्कर लगाने लगी और फिर उस कमरे की तरफ आई जहां पर अरुण सोता था। धीरे से दरवाजा खोला तो वो आंखों पर बाजू रखे लेटा था। प्रिया ने पुकारा, अरुण, मैं जानती हूं तुम सो नहीं रहे, मुझे तुमसे बात करनी है। उसने फौरन कहा, तलाक चाहिए तो मिल जाएगी और कुछ। प्रिया की आंखें भर आईं और वह बोली, नहीं, मुझे तलाक नहीं चाहिए, और उसके करीब बेड पर बैठ गई। अरुण ने कहा, तुम्हें पता है शादी वाले दिन जब तुम भागी थी तो मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था और मैं बारात लेकर वापस जा रहा था, जब तुम्हारे मम्मी पापा ने मेरे डैड के पैर पकड़े और कहा, भगवान के लिए हमारी इज्जत बचा लो।
मैं एक बेबस माँ बाप की तकलीफ देख ना सका और तुम्हें ढूंढकर शादी की। हालांकि मुझे तुमसे कोई प्यार नहीं था और तुम तो बस मेरी पूजा दीदी और डैड की पसंद थी, इसलिए हाँ की थी। प्रिया के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे और वो सोच रही थी कि क्या वाकई वो उस इंसान को छोड़ने की गलती कर रही थी जिसने हर मोड़ पर उसकी इज्जत को बचाया था। अरुण ने कहा, हाँ गलती मेरी भी थी, क्योंकि मैं गुस्से में जल्दी आ जाता हूँ और तुम्हें प्यार से समझाने की बजाय चीखता रहा। मगर जरा सोचो कि अगर कोई और मर्द होता और उसकी वाइफ उसके सामने अपने पुराने अफेयर के किस्से सुनाती, तो क्या वो खामोश रहता? प्रिया का सिर खुद ब खुद झुक गया। अरुण ने आगे कहा, तुमने जब भी अलग होने की बात की, मैंने कभी मना नहीं किया। मगर पहले मैं उस इंसान से मिलना चाहता था जिसकी वजह से तुम यह फैसला करना चाहती थी, ताकि तुम्हें खुशी खुशी उसके हवाले कर सकूं। मुझे तुम्हारी सोच पर बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि प्यार ऐसा नहीं होता। उसके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कुराहट थी और आंखों में गहरा दर्द। फिर बोला, शादी वाले दिन तुम्हारे भागने की खबर मेरे सब फ्रेंड्स को थी, मगर क्या कभी किसी ने तुम्हें शर्मिंदा किया? प्रिया ने नामे सर हिलाया तो उसने कहा, देखो, उन्होंने तुम्हें इज्जत दी और मेरी फैमिली ने भी तुम्हें इस घर में और मेरी जिंदगी में इज्जत के साथ शामिल किया। फिर भी तुम अपने उस बेकार के प्यार के पीछे भागती रही। फिर थके हुए लहजे में बोला, खैर, जो तुम चाहती हो अब वही होगा, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। प्रिया ने चौंक कर उसकी ओर देखा। छोड़ दोगी क्या मतलब? कहने लगा, यानी तलाक। मगर प्रिया ने फौरन उसके मुंह पर हाथ रख दिया और बोली, प्लीज अरुण, तुम्हें कसम है, ये शब्द मेरे सामने कभी मत कहना। अरुण के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई और प्रिया रो रो कर बोली, मुझे तलाक नहीं चाहिए। अब जब मैं ये रिश्ता निभाना चाहती हूं तो तुम मुझे छोड़ने की बात कर रहे हो। अगर छोड़ना ही था तो क्यों की शादी? क्यों अपना नाम मेरे साथ जोड़ा? क्यों मुझे अपनी दुल्हन बनाया? उसकी हिचकियां बंद गई थीं और वह सिर थामे रो रही थी। अरुण ने उसे अपने करीब करके कहा, मैं तो मजाक कर रहा था। प्रिया ने दुख और गुस्से से उसके सीने पर हाथ मारा और नकली गुस्से से बोली, ये मजाक था? तुम्हें अंदाजा है इस एक पल में मेरे दिल पर क्या गुजरी? अरुण ने उसके हाथ थाम लिए और प्रिया ने सिर उसके दोनों कंधे पर रख दिया और फिर रोते हुए कहा, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। माफ कर दिया यार। अगर माफ नहीं करता तो अब तक तुम्हारा नाम मेरे नाम के साथ जुड़ा नहीं होता। उसकी बात पर प्रिया खुशी के मारे उससे लिपट गई। तुम बहुत अच्छे हो अरुण और मैं बहुत बुरी? बुरी तरह रोते हुए अपनी बहती नाक और आंसू उसके सीने से रगड़कर साफ कर रही थी और अरुण के जबान जज्बातों में आग भी लगा रही थी। धीरे धीरे अनजाने उसके बाहों का घेरा प्रिया के वजूद पर कसता जा रहा था, लेकिन प्रिया को अभी तक एहसास नहीं हुआ था। धीरे धीरे अरुण के हाथों की सरसराहट जब उसके वजूद पर फिसलने लगी, तब प्रिया के पूरे बदन में करंट सा दौड़ा था। दिल जोरों से धड़कने लगा। तुम सो जाओ अरुण, मैं अपने कमरे में जाती हूँ। वह जल्दी से उठकर जाने लगी कि अरुण ने उसका हाथ पकड़ लिया। अब रिश्ता निभाने की बात करती हूँ और अकेले कमरे में सोने की भी। रिश्ते ऐसे नहीं निभाए जाते मेरी जान। फिर कैसे निभाए जाते हैं? प्रिया ने हकलाते हुए कहा। हालांकि वो अरुण की बात का मतलब समझ गई थी। वो तो अभी बताता हूँ कैसे निभाए जाते हैं। वो उसे खींचकर बेड पर गिरा चुका था। अपनी शर्ट के बटन खोलता वो प्रिया के दिल की धड़कनें और भी तेज कर गया। अगले ही पल वो उसे करीब खींचता, उसे अपने सीने से भी चुकाता था। उसके बालों में उंगलियां फंसाता, उसके नरम लबों को अपने गर्म दहकते होठों में ले गया। बड़ी शिद्दत से वो अपनी प्यास बुझाने लगा। जब प्रिया की सांसें अटकी तब वो उससे जरा सा दूर हुआ था। पति पत्नी के रिश्ते ऐसे निभाए जाते हैं मेरी जान। अगले ही पल वो उसकी शर्ट को भी उसके वजूद से अलग कर चुका था। जबकि ऊपर ऊपर से ना करती, प्रिया के मन में भी अब बुरी तरह से ख्वाहिश जगने लगी थी। अरुण की सख्त बाहों में समाने के लिए और उसकी शिद्दतें सहने के लिए उसकी पिंक बिरा को उछालते उसकी नरम गोलायों पर झुका तो उसने सुकून से अपनी आंखें बंद कर लीं और इस अनोखे एहसास को महसूस करने लगी। वो बड़ी शिद्दत से उसके वजूद पर बादल बनकर छाता चला गया। जाहिर सी बात थी, शादी के इतने महीनों के बाद वो उसके करीब हो रहा था। खुद पर काबू पाना मुश्किल था। उसके जुनून को देखकर एक पल के लिए प्रिया थोड़ा सा घबराई थी, लेकिन फिर उसे भी उसके जुनून और शिद्दत में मजा आने लगा।
कमरे का माहौल बाहरी सांसों, मदहोश आंखों और हल्की हल्की सरगोशियों के बीच और भी रोमांटिक होता चला गया। सुबह एक नए सूरज के साथ रोशन हुई थी। गुड मॉर्निंग मिसेस अरुण। वो चाय लेकर आया तो वह अभी भी सो रही थी और वह बेड पर बैठकर उसके चेहरे पर बिखरी लटों से खेलने लगा कि अचानक उसकी आंख खुली और मुस्कुराकर बोली, गुड मॉर्निंग। चाय का कप सामने रखते हुए अरुण ने कहा, जल्दी से तैयार हो जाओ। प्रिया ने पूछा, क्यों, कहीं जा रहे हैं? तो वह मुस्कुराकर बोला, हाँ ससुराल, और कमरे से निकल गया। गाड़ी मायके के सामने रुकी तो वह पल आंखों के सामने आ गया जब उसे घर से निकाला गया था। मगर अरुण ने कहा, मुझे सब पता है और तुम्हारे मम्मी पापा को भी सब मालूम है, आओ अंदर। सुरेश जी ने दोनों को गले से लगाया और सुनीता जी ने अरुण के सिर पर प्यार से हाथ फेरा। प्रिया हैरान थी कि यह बदलाव कैसे आया। किचन में जाकर बात करने की कोशिश की तो सुनीता जी ने कहा, तुम्हारी पसंद की बिरयानी बना रही हूं, और हाँ, अरुण को क्या पसंद है ये भी बताओ। प्रिया कहने लगी, ये तो मुझे नहीं मालूम। तो सुनीता जी ने उसे घूर कर देखा, तुम कैसी वाइफ हो, हस्बैंड की पसंद भी नहीं जानती, और सिर पर हल्की सी चपत लगा दी। फिर कान मरोड़ते हुए बोली, तुम्हारी सारी शिकायतें मुझे मालूम है, अरुण तो रोज फोन करके सब बताता है। प्रिया ने मुंह फुलाकर बाहर अरुण को देखा और चाय की ट्रे उठाकर बाहर आ गई और धीरे से अरुण के पास जाकर बोली, आज पता चला तुम जासूसी भी करते थे मेरी। सुरेश जी ने कहा, प्रिया बेटा, अब कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। अच्छा किया जो तुमने आगे बढ़ने का फैसला किया और रोहित की सच्चाई भी सामने आ गई। वो अब जेल से नहीं निकलेगा। गाड़ी में वापसी पर प्रिया ने कहा, तुम बहुत चालाक हो, तुमने मम्मी पापा से कांटेक्ट रखा, सब बताया और उन्हें मनाया भी। मुझे तो लगता है यह तुम्हारा घर है, मेरा नहीं। अरुण मुस्कुरा ही रहा था कि फोन बजा और वह प्रिया को घर छोड़कर सोनिया के पास चला गया। रात 12 बजे लौटा तो प्रिया जाग रही थी। उसने पूछा, क्यों? 12 बजे तक सोनिया के पास थे। अरुण ने कहा, हाँ, और तुमसे एक जरूरी बात भी करनी है जिसके लिए इजाजत चाहिए। प्रिया बेचैनी से उसका इंतजार करती रही और जब अरुण वॉशरूम से निकला तो उसके सामने दोनों हाथ फैलाए। प्रिया ने अपने हाथ उसके हाथों पर रख दिए तो उसने उसके दोनों हाथ थाम कर कहा, शास्त्रों और समाज में जब इंसान को अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करनी हो तो पूरे हक के साथ करनी चाहिए, है ना? यह सुनते ही प्रिया का दिल धड़कने लगा और जब उसने कहा, कल मैं किसी को प्रपोज करने वाला हूं, तो प्रिया के दिमाग में फौरन ही सोनिया का नाम आ गया। उसने हाथ छुड़ाकर चादर मुंह तक खींच ली। अगर किसी और को प्रपोज करना था तो मेरे साथ रिश्ता ही क्यों बनाया? क्यों मुझे अपनी लत लगाई? मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी अरुण, कभी नहीं। सारी रात वह आंसू बहाती रही। अगले दिन अरुण फोन पर बोल रहा था कि मुझे सब परफेक्ट चाहिए और वह मेरे लिए बहुत स्पेशल है। ये सुनकर प्रिया का दिल और भी घबरा गया। शाम को गुलाबी फ्रॉक पहनकर वह तैयार हुई और अरुण के साथ एक सजे हुए फार्म हाउस पहुंची, जहां अरुण के फ्रेंड्स, पूजा दीदी, अशोक जी, समीर भाई और प्रिया के पेरेंट्स भी मौजूद थे। प्रिया दिल ही दिल में सोच रही थी, कितने पत्थर दिल हो अरुण, सबके सामने किसी और को प्रपोज करने आए हो। मगर सोनिया कहीं नजर नहीं आई तो परेशानी से पूछा, वो नहीं दिख रही जिसे तुम प्रपोज करने थे? अरुण हंस पड़ा और बोला, सोनिया तो करण के साथ आएगी, दोनों फ्यूचर हस्बैंड एंड वाइफ हैं। प्रिया ने हैरानी से कहा, मगर तुमने तो कहा था प्रपोज करने वाले हो। अरुण ने सिर पकड़ा और बोला, हाँ कहा था, मगर वो प्रपोजल तुम्हारे लिए था। मैं अपनी जिंदगी की नई शुरुआत तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ और तुम्हें दोबारा प्रपोज करना चाहता हूँ। तुम्हें अक्ल ही नहीं है प्रिया। सोनिया ने हमें इसलिए बुलाया था क्योंकि करण ने उसे प्रपोज किया था और आज उनकी सगाई थी। प्रिया अपनी अक्ल पर मातम करने लगी। सॉरी, तुम रात में ही सब बता देते तो यह सब ना होता। अरुण ने रूठे हुए अंदाज में कहा, तुम्हारी समझदारी को भी सलाम है। और प्रिया ने उसका हाथ अपने हाथों में थाम लिया। यह खूबसूरत पल फोटोग्राफर ने कैमरे में कैद कर लिया और दोनों की धड़कनें एक साथ धड़की, क्योंकि उनका मिलन तकदीर में लिखा था और तकदीर को कोई नहीं बदल सकता। अरुण प्रिया के लिए वह सबसे बेहतरीन इंसान साबित हुआ जिसे ईश्वर ने खास उसके लिए चुनकर रखा था। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।
पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसी और रोमांटिक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई और रोमांटिक कहानी के साथ।